नमस्ते, मैं मेघा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आज की सुर्खियां खबर। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स और चित्तरंजन रोटरी क्लब शिक्षण संस्थानों से रैंकिंग खत्म करने के लिए शिक्षकों और छात्रों के साथ खड़ा है। भारी बारिश के कारण कंचावती नदी पर नवनिर्मित अस्थायी बांस पुल ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण दोनों छोर के निवासियों का संपर्क टूट गया। ग्रामीण जान जोखिमों में डालकर बांस की नाव पर नदी पार करने को मजबूर है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा अलर्ट पर अधिकारियों से इजरायलियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। आसनसोल, दुर्गापुर के 30 पूजा पंडालों का मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल शियालदह राजधानी एक्सप्रेस में धनबाद से चढ़े यात्री ने टीटी पर की फायरिंग। चार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। एक टिकट परीक्षक ने एक यात्री से हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लेकर सियालदह राजधानी में साथ चढ़ने के लिए जुर्माना भरने के लिए कहता है तो उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और गोली चलाता रहा। गुरुवार की रात करीब 9:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस में ऐसी घटना घटी। यात्री का नाम हरपिंदर सिंह है। पंजाब के गुरदासपुर फतेहगढ़ चुड़ियन के रहने वाले हैं। पेशे से सेना कर्मी बताया जाता है। हरपिंदर उस रात धनबाद से राजधानी एक्सप्रेस के B8 कोच में चढ़े। हालांकि यह सियालदह राजधानी में चढ़े, लेकिन उनका टिकट हावड़ा दिल्ली राजधानी का था, जिसके बाद टिकट परीक्षक उनसे बिना टिकट यात्री मानकर जुर्माना मांगता है। शोर मचाते ही उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और टिकट परीक्षक पर गोली चला दी। हालांकि गोलियों का निशान चूक गया, लेकिन रेलवे पुलिस और RPF ने कहा कि कोई घायल नहीं हुआ। गोली चलाने के बाद ड्यूटी पर तैनात RPF एस्कॉर्ट बल ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार कर रेलवे पुलिस की हिरासत में सौंप दिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले पश्चिम रेलवे पर RPF जवानों द्वारा की गई गोलीबारी में एक RPF ASI समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। यात्रियों ने राजधानी की तरह ट्रेन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। घबराए यात्रियों को कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया। इसके बाद ट्रेन को अतिरिक्त RPF और GRP के पहरे में दिल्ली की ओर ले जाया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040. आसनसोल, दुर्गापुर के 30 पूजा पंडालों का मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली उद्घाटन। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज वर्चुअल तरीके से पश्चिम बंगाल के विभिन्न पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। इसी क्रम में उन्होंने आसनसोल, दुर्गापुर यानी कि पश्चिम बर्धमान जिले के 30 पूजा पंडालों का वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री द्वारा इस पूजा के उद्घाटन के अवसर पर सभी मंडपों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपकार गार्डन पूजा कमेटी के पूजा का भी उद्घाटन किया। आसनसोल के अपकार गार्डन पूजा का उद्घाटन के मौके पर DM
पोनाबलम एस, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, आसनसोल नगर निगम के अध्यक्ष अमरनाथ चट्टोपाध्याय और अन्य थे। आसनसोल में आज जिन बड़े बजट की पूजाओं का उद्घाटन किया गया उनमें कल्याणपुर हाउसिंग के सेक्टर पब्लिक और कोर्ट रोड शामिल है। आसनसोल कोर्ट रोड पूजा कमेटी में एडीएम संजय पॉल, डीसीपी डॉक्टर कुलदीप एसएस, एसडीओ अभिज्ञान पांचा, पूजा कमेटी के नरेश अग्रवाल, सुरजीत सिंह मक्कड़, हरिनारायण अग्रवाल, सोमनाथ घोष समेत अन्य मौजूद थे। दुर्गापुर में चतुरंग और फूलझड़ है। इस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं द्वारा आयोजित कई पूजाओं का भी उद्घाटन किया। अपकार गार्डन में मौजूद आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल के विभिन्न पूजा कमेटियों द्वारा आयोजित पूजा पंडालों का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि अपकार गार्डन पूजा कमेटी को ममता बनर्जी का अपार स्नेह प्राप्त है। ममता बनर्जी के दिल में इस पूजा कमेटी के लिए खास जगह है, इसलिए हर बार यह वर्चुअल तरीके से इस पूजा कमेटी का उद्घाटन करती है। इस बार भी उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में तकरीबन 30 पूजा कमेटियों की पूजा का ममता बनर्जी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301. Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Raja, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. सेल आईएसपी 2 कर्मियों पर हमला कर पिटाई, शिकायत न लेने का आरोप। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर न्यू टाउन स्थित डायमंड क्लब के पास सेल आईएसपी के 2 कर्मियों पर हमलावर बुरी तरह से पिटाई करने पर का आरोप अराजक तत्वों पर लगा है। वही आरोप है कि जब वह लोग थाने में शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली। बताया जाता है कि गुरुवार की रात सेल आईएसपी के आरएमएचपी विभाग के कर्मी कालीकांत मिश्रा और उनके सहकर्मी धर्मेंद्र कुमार ड्यूटी के लिए जा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान जब वह लोग ब्लैक डायमंड क्लब के पास पहुंचे, उनके वाहन के सामने कुत्ता आने पर वह लोग उससे बचने के लिए साइड से निकलने लगे। तभी वह कुछ लोग शराब पी रहे थे, वह लोग उनसे उलझने लगे। आरोप है कि उन लोगों ने ही हमला कर कालीकांत और धर्मेंद्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वह लोग प्राथमिक चिकित्सा कराने के बाद जब पुलिस से शिकायत के लिए गए तो पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। वंदे भारत से अब बंगाल से जा सकेंगे भोले बाबा की नगरी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। बंगाल के पुरुलिया से लोग भोले बाबा की नगरी वाराणसी तक की यात्रा वंदे भारत से कर सकेंगे। इस रूट पर जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। यह झारखंड के औद्योगिक शहर टाटानगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीच चलेगी, जो 574 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। इसे लेकर रेलवे की ओर से संभावित टाइम टेबल जारी कर दिया गया। टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 574 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। इस ट्रेन की औसत गति
73.3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच होंगे। संभावना है कि यह ट्रेन नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू की जा सकती है। इससे पहले वंदे भारत की शुरुआत बंगाल में हावड़ा, पटना और रांची हावड़ा रूट पर की गई थी। टाटा से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6 बजे रवाना होगी। पुरुलिया सुबह 7:18 बजे पहुंचेगी और 7:20 प्रस्थान करेगी। बोकारो स्टील सिटी सुबह 8:23 बजे पहुंचेगी और 8:25 प्रस्थान करेगी। गया सुबह 10:58 पहुंचेगी और 11 बजे प्रस्थान करेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दोपहर 1:07 पहुंचेगी और 1:12 प्रस्थान करेगी और वाराणसी पहुंचेगी दोपहर 1:50 पहुंचेगी। वहीं वापसी क्रम में वाराणसी टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन से दोपहर 2:35 प्रस्थान करेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय 3:02 पहुंचेगी। 3:05 से प्रस्थान करेगी। गया 5:08 आगमन और 5:10 प्रस्थान करेगी। बोकारो स्टील सिटी 7:38 आगमन और 7:40 पुरुलिया रात्रि आगमन 8:32 और 8:34 प्रस्थान रात्रि 10 बजे टाटा नगर स्टेशन पहुंचेगी। वाराणसी टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन का मार्ग पुरुलिया, बोकारो, गोमो, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए गोवा होगा। टाटा से वाराणसी की दूरी 574 किलोमीटर है। यह ट्रेन यह दूरी 7 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। इस ट्रेन की औसत गति 73.3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। आसनसोल में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में भारी आक्रोश। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल उत्तर थाना गदर वार्ड नंबर 27 के रेल पर ARK डंगाल इलाके में लगातार हो रही चोरियों से लोगों में भारी आक्रोश है। आज सुबह सरकारी स्कूल के निकट एक घर में चोरी की घटना सामने आने के बाद आक्रोशित लोग उत्तर थाना में पहुंचे, लेकिन थाना प्रभारी ने उन्हें न होने के कारण उन्हें 10 बजे के बाद बुलाया गया। नागरिकों के साथ पूर्व पार्षद दीपक शाह उर्फ काली भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरियां की जा रही है। अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। पुलिस इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करे, यहाँ नियमित रूप से गश्ती की जाए। इन चोरियों के पीछे जो लोग भी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। माना जा रहा है कि इस तरह की चोरियां नशेड़ियों द्वारा की जा सकती है। पुलिस नशीले पदार्थों की बिक्री भी रोक लगाए। ताज़ा घटना पप्पू कुमार के साथ हुई। आज सुबह उन्हें पता चला कि उनके घर में घुसकर कोई 4 मोबाइल तथा उनके पर्स में रखे रुपए लेकर फरार हो गया। उनको आशंका है कि उनके निर्माणाधीन 2 मंजिला के रास्ते अपराधी उनके घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग को लेकर उत्तर थाना में पहुंचे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ 13 अक्टूबर को CPIM सलोनपुर एरिया कमेटी द्वारा रूपनारायणपुर बिजली कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन सभा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ CPIM सलोनपुर एरिया कमेटी ने 13 अक्टूबर को रूपनारायणपुर बिजली कार्यालय के समक्ष विरोध सभा की और प्रतिनियुक्ति बिजली कार्यालय के सहायक अभियंता को दी गई। विरोध सभा की अध्यक्षता अशोक बनर्जी ने की। रंजीत सरकार, निर्मल मुखर्जी, गणेश पंडित और अचिंत्य शुभकर ने बात की। बिजली प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसका पूरी बिजली व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भाषण के जरिए इन मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। ग्राहक बचाओ, बिजली बोर्ड बचाओ, बिजली का अधिकारी
छीनना मंजूर नहीं, बिजली व्यवस्था को बर्बाद करना मंजूर नहीं आदि नारों से क्षेत्र में प्रतिक्रिया हुई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा अलर्ट पर अधिकारियों ने इजरायलियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। इजराइल और हमास आतंकवादी समूह के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पुलिस को संभावित असामाजिक गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद शुक्रवार को दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। विवरण के अनुसार शुक्रवार की नमाज के दौरान निगरानी रखने के लिए राष्ट्र राजधानी की सड़कों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने देश में रहने वाले इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भी सतर्क किया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गोवा में राज्य अधिकारियों को इजराइल राजनयिकों, कर्मचारियों और पर्यटकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। यह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों द्वारा इजराइल में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर संभावित यहूदी ठिकानों और फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के बाद आया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। भारी बारिश के कारण कंसावती नदी पर नवनिर्मित अस्थायी बांस पुल ध्वस्त हो गया है। इसके कारण दोनों छोर के निवासियों का संपर्क टूट गया। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर बांस की नाव पर नदी पार करने को मजबूर है। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। पुरुलिया के आरसा ब्लॉक के बामुनडीहा और पुरुलिया ब्लॉक 1 के गाड़ा फुसरो ग्राम पंचायत के कांटा बेड़ा के बीच बहने वाली कंसावती नदी पर कोई पुल नहीं होने के कारण ग्रामीण इसी तरह से नदी पार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पुल के अभाव में 15 से 20 गांव के लोगों को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के निवासी लंबे समय से स्थानीय पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन वह मांग आज भी पूरी नहीं हो सकी है। वर्ष 2016 से कंसावती नदी पर 147 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े स्थानीय पुल के निर्माण के लिए पश्चिमी क्षेत्र विकास विभाग को 9 करोड़ 24 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड ने काम शुरू किया था। तभी वर्ष 2017 अगस्त सितंबर में किसी अज्ञात कारण से पुल का निर्माण कार्य अचानक रोक दिया गया और तब से लेकर अब तक करीब 7 साल से पुल का निर्माण लटका हुआ है। इससे जयपुर, बाघमुंडी, बलरामपुर विधानसभा के करीब 50,000 लोग समस्याओं में पड़े हुए हैं। क्षेत्र के बामुनडीहा, जुराडी, तुम्बा झालदा, कंचनपुर, कुदगाड़ा, जामबाइद, बिरचाली, मानपुर, आहारा समेत 15 से 20 गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण लाल मोहन महतो, महेश्वर महतो ने कहा कि पुल के बिना हम हर साल परेशानियों का शिकार होते हैं। हमारी रोजी रोटी, जीविका, संपर्क व्यवस्था सब कुछ प्रभावित हो रही है, पर इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स और चितरंजन रोटरी क्लब शिक्षण संस्थानों से रैंकिंग खत्म करने के लिए शिक्षकों और छात्रों के साथ खड़ा रहे। समग्र जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदुस्तान के केबल्स के नजरुल सेंटनी पॉलिटेक्निक में एक बहुत ही प्रभावी सेमिनार आयोजित किया गया था। प्रख्यात पत्रकार विश्वदेव भट्टाचार्य, अभय मंडल एवं पॉलिटेक्निक शिक्षक संतोष मंडल ने पॉलिटेक्निक के विभिन्न वर्षों के कुछ छात्रों के समक्ष इस विषय पर शैक्षणिक भाषण दिए। साथ ही लंबे समय से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे मानवाधिकारी
कार्यालय गौरंग घोष ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर जोर दिया गया कि शैक्षणिक स्थानों में सभी प्रकार की यातना हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। अभय मंडल ने टिप्पणी की कि जिस प्रकार इस समाज से विभिन्न परंपराएं समाप्त हो गई है, उसी प्रकार छात्र उत्पीड़न की इस प्रवृत्ति को भी समाप्त किया जाना चाहिए। विश्वदेव बाबू ने अपने लंबे भाषण में विभिन्न उदाहरणों के साथ कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में न केवल शारीरिक शोषण को रो कैकिंग कहा जाता है, बल्कि मानसिक शोषण भी उसके अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि नजरुल पॉलिटेक्निक किसी बुरी खबर की हेडलाइन न बने, इसके लिए सभी को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. टीडीबी कॉलेज के छात्र आयान का शव 5 दिन बाद रूना कूड़ा घाट में मिला। चितरंजन थाना क्षेत्र के अजय नदी घाट में डूबे युवक का शव 5 दिनों के बाद बाराबनी थाना क्षेत्र के रूना कूड़ा घाट से बरामद किया गया। संयोगवश पिछले रविवार को एक युवती समेत 3 दोस्त दोपहर 3:30 बजे चितरंजन के हनुमान मंदिर अजय नदी घाट पर घूमने आए थे। तभी अयान मंडल नामक युवक नदी में नहाने गया, अचानक किसी कारणवश डूब गया नदी में। इसके बाद दोस्तों ने चितरंजन थाने में सूचना दी। बाद में चितरंजन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों के साथ खोजबीन की, लेकिन 5 दिनों के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चला। परिजन अपहरण के तीनों आरोपियों के साथ 2 युवकों को पकड़कर अपने साथ ले गए। गुरुवार को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में सुबह में पुलिस कुत्तों को ले गई आई और चितरंजन में विभिन्न स्थानों की खोज की। हालांकि पुलिस कुत्तों को कोई वास्तविक सुराग नहीं मिला, लेकिन परिवार के सदस्य तबाह हो गए। लेकिन उसी दिन शाम को बाराबनी थाने के रूना कूड़ा घाट पर नदी किनारे रसना गांव के कुछ लोगों ने पानी में तैरता हुआ एक शव देखा। बाराबनी थाने की पुलिस ने चितरंजन थाने की पुलिस ने संपर्क कर सूचना दी। डूबे युवक के शव की पहचान उसके परिजनों ने की। क्या यही वह युवक है? परिजनों के आने और शव की पहचान करने के बाद रविवार को यह युवक उनका बेटा अयान मंडल नदी में नहाने के लिए उतरा था। हालांकि शव को शुक्रवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। विदाउट गोल्स द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज मीनिंगलेस। लक्ष्यों को छोड़कर बुद्धि दो की अवधारणाएं अर्थहीन हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।